ये क्रियाकर्म है बाहर, वो करने से तो उसका एक विज्ञान है। क्रियाकर्म भक्ति नहीं है। जो भी क्रियाकर्म, जैसे हम अभी अब बंदगी किए, ये भी जरूरी है। थोड़ा साहब की समाधि है, भाई महापुरुष हमारे हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे तो धूप दीप कर देंगे, थोड़ा अगरबत्ती कर देंगे, श्रद्धा रखेंगे। ये श्रद्धा के अंदर आता है, मर्यादा के अंदर आता है, भक्ति के अंदर नहीं आता। श्रद्धा के अंदर, मर्यादा के अंदर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होगी वही फिर ज्ञान को प्राप्त करेगा। नहीं रहेगी तो प्राप्त ही नहीं होगा, वही कट हो जाएगा। तो कहा पहले तो श्रद्धा रखो। पहला पॉइंट यही बताया, श्रद्धा रखना। मैंने किसी तरह हम श्रद्धा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बंदी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये करें वो करें, धूप दीप जैसे भी, ये भक्ति नहीं है। ये सेवा श्रद्धा हो गई, सेवा हो गई, श्रद्धा हो गई। फिर इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होगा तभी टेंशन दूर होगा, ध्यान लगेगा। नहीं तो ध्यान लगेगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं लगेगा। ध्यान करेंगे, बैठे तो मन नहीं लगेगा। आंख बंद करेंगे तो आँख खोलने मन करेगा। इधर ध्यान करेंगे तो मन चचेगा, बैठना मन, थोड़ी देर बैठे तो मन जाने करेगा, कुछ काम व्यवहार दिमाग में आएगा। एकत्रित नहीं होगा। एकत्रित दिमाग तब होगा मन, जब हमारा चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने के लिए तमाम तैयारी करना पर ज़रूरत है, जिसमें अच बच खाना, कोई मांस मछली, कोई शुद्ध दूर रहे, शराब गुटखा बीड़ी, यहाँ तक कि गरम चीज़ें भी खाने को मना किया, जैसे लहसुन प्याज वगैरह वगैरह। धर्म में उचित शुद्धि के लिए वो टेंशन बनाते हैं। ध्यान में बैठेंगे तो मन लगने नहीं देगा, गर्म रहेगा, कुछ और वृत्तियाँ काम करने लगेंगी। तो वृत्तियाँ नहीं काम करेंगे नकारात्मक, तो इसके लिए पहले तैयारी है। तो पहला तो शुद्ध खाना पीना रहना, सात्विकता, सात्विक जीवन। सब धर्म जितना है, योग दर्शन, नौ दर्शन है, सभी बुद्ध सभी दर्शन, संत दर्शन, हाथी दर्शन, सभी यहीं से शुरू किए हैं। कि पहले पहले यम नियम वो उसने बता दिया। यम माने 5 यम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 यम, 5 नियम को पहले बताया कि नियम पालन करेंगे तभी ध्यान लगेगा या स्मरण होगा, नहीं होगा ही नहीं। मतलब देखिए, शौच, उसमें सबसे पहले शुद्धता कहा। शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, शुद्ध रहना, शुद्ध वातावरण। जहाँ हो सब घर द्वार भी साफ करके रखो। कहीं कहीं ऐसा घर द्वार यहीं धर देंगे, सामान यहीं पड़ा है, अरे उसका अलग जगह है तो साफ रखो। बिस्तर बिछा हुआ दिन भर, उसी में सो रहे हैं, उसी में आ जा रहे हैं, झाड़ रहे हैं, तो वो सब मन को प्रभावित करता है। प्रदूषण, छोटी छोटी बात भी मन को प्रभावित करती है। सब्जी जैसे उठाए, अभी तो देखिए गिलास ले रहे हैं, ऐसे गिलास वैसे लेके चाय ला, वो 15 दिन से कंपनी में बना वहाँ रखा है, गर्दा धूल पड़ रहा है सड़क पर, और यहाँ ले धर दिया, वैसे लग चाय पी, हम कब पीने लायक है? अभी तो इसको धो के ले आओ, उसमें कितना गर्दा धूल। तो अभी भारत में नहीं हुआ है, विदेश में जो ये प्लास्टिक के कण खून में 0.05% आ गए, प्लास्टिक के कण विदेश वालों को। तो शोध हुआ कि कैसे आ गए, प्लास्टिक तो कोई प्रयोग करता है, बर्तन कण कैसे आ गए, खून में कैसे आ गए? तो जो प्लास्टिक के पानी पीते हैं, ये वाटर, हाँ, तो कंपनी में इसमें कुछ समस्या नहीं है न। ये पत्तल दोने, ये गिलासें, जहाँ कंपनी में ये बनता है वहाँ डस्ट उड़ता है ना, महीन प्लास्टिक, मशीन काम करती है तो उड़ते हैं, तो उड़ के इस पर बैठ गया है। अब धोए बिना प्रयोग कर लिए, इसके कारण फिर हमारे पेट में आ गया, फिर हमारे खून में आ गया। अब वो ठेहुन दर्द करता है सबका, वो वहाँ आ गया। अभी भारत में बचा है तो बिना धोए नहीं प्रयोग करें। अब ऐसे छोटी छोटी बात है, लेकिन सामान्य बात संतों ने पहले से बताया। हम लोगों को बताया कि बिना हाथ धोए छूना नहीं, पहले पैर धो के अंदर जाना। अभी देख रहे हैं भंडार घर है, हम कई जने को रोज गुस्साते हैं,
ऐसे आए रिक्शा वाला, रिक्शा का सामान लेके आया तो रिक्शा का सामान रिक्शा उठाओ लेके सीधा अंदर उसको घुसा दे रहा है। रिक्शे वाले को कहाँ से कहाँ दिन भर चला रहा है, किससे सट रहा है, रोगी से, बीमारी से, उसका प्रदूषण उसको लगा, भंडार में घुसा, हाँ ले आओ सामान यहाँ रख दो। हम कहे तुम उठाओ भाई, उसको रिक्शा क्यों घुसाए? वो भी नहा धो के, कोई आदमी का भेदभाव नहीं है, छूत का बात नहीं है, लेकिन शुद्धता नहीं रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, रोग व्याधि आ जाएगा, टेंशन। पहले तो रोग व्याधि आए चाहे नहीं आए, अपना ध्यान ही नहीं लगेगा, टेंशन होगा, एक शुद्धता नहीं होगी। तो पहला काम हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे चित्त की शुद्धता बनेगी तो क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, कोई बोलेगा तो हमको क्रोध नहीं आएगा, परिवार में शांति रहेगी। पहले सही जवाब देंगे, वैसे उल्टा बोलने लगते हैं। खैला, हाँ खा के हलवा खा भेली, ऐसा उल्टा बोल देता आदमी, निकल जाएगा, वो जान के नहीं बोल रहा है। तो हमारा वेद भी कह रहा है कि 3 दोष रोज ही हमें लगते रहते हैं, जान के नहीं करते, अनजाने ही हो जाता है। जैसे चलेंगे, चींटी मर गई, और चींटी को दबाने गए नहीं और चींटी दब गई, कि कोई पूछा कि अच्छी बात, तो हमको क्रोध में, टेंशन में बोल दिए, अपने अनजाने निकल गया, तो उससे उसको बुरा लगा। फिर हमको, हमारे चित्त पर मल, विक्षेप, आवरण, 3 दोष रोज ही लगते हैं। मल माने खाने पीने से, गड़बड़ सड़बड़ से, ज़्यादा सोने से, इधर उसे नहाए नहीं टाइम से, कुटाइम से, इसके कारण मल। विक्षेप माने कोई कुछ बोल दिया, कोई सामान हेरा गया, कोई काम बिगड़ गया, कोई टूट गया, कोई हानि हो गई, ऐसा तो आवरण, विक्षेप हो जाता है चित्त में। तीसरा आवरण, कोई हमारी बतिया रहा दूसरा, तो हम सोचे हमारा निंदा कर रहा है, ऐसे एक भ्रम हो जाता है। तो इसको क्यों इतना देर से आए, देर से आए तो शंका हो जाएगा कहाँ गई, तो वो आवरण माने विक्षेप है उसका। तो 3 दोष हमारे हमेशा रोज ही लगते हैं। तो कहा ये 3 दोष के कारण हमारा ध्यान नहीं लगता, टेंशन होता है, नींद नहीं ठीक से आती है, विस्मृति होती है, क्रोध भी हो जाता है। 3 दोष न लगे इसके लिए उपासना माने श्रद्धा बताया कि श्रद्धा रखो, पूजा पाठ जो महापुरुष हैं उसके प्रति जो सफाई, स्वच्छता, ये सब करेंगे, ये 3 दोष नहीं लगेंगे, टेंशन से उतर जाएंगे। तो ये पता है। अब इसके बाद भक्ति शुरू होती है। साहब ने कहा भक्ति बाहर नहीं है, परमात्मा को खोजने जाओगे, जहाँ से गए खोजने वहीं छोड़ के गए, वो तो यहीं था और खोजने उधर चले गए। तो कहा कि तीर्थ में, मूर्ति में कहीं नहीं मिलेगा, जो खोजो सो हुआ नहीं, सो तो आही अमर पद माही, तो वो यहीं था। इसलिए बाहर खोजने नहीं जाना, जहाँ हो वहीं सही हो, जिस रूप में हो, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कार बाहर में, दुकान में, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। बस आँख बंद करके अंदर जाओ, अंदर जो अपनी सांस चल रही है उससे ध्यान दो, फिर एकाग्रता बढ़ा के सूरत को अंदर, चेतना की सूरत अंदर चल रही है। हमारी वृत्तियों की सूरत 2 है। कबीर साहब ने कहा हमारे बहुरिया धनिया ना, उसको पत्नी कहा मेरी 2 पत्नियां हैं, हमारे बहुरिया धनिया ना और ले राखो रमझनिया ना, एक अधरी अधरी बेपीर, एक स्वरूप सुजात सुलक्षणी, एक कुरूप कुजात कुलक्षणी। एक महादुष्ट है, हमेशा भरमाते रहती है, एक बहुत सुंदर है, सहयोग करती है, सेवा करती है, 2 पत्नियां। तो इसका अर्थ है ये लोग गृहस्थ लोग जो PhD करते हैं, ये सब बाहर लगा दिया कि कबीर साहब के 2 पत्नियां थी, रमजनिया और लोई, और एक 2 लड़के लड़की थे, कमाल कमाली और निहाल निहाली, ऐसा ऊपर लगा दिया, बाहर विद्वान वाला, मूर्ख जाना नहीं। कबीर साहब तो अंदर बोले कि हमारी वृत्तियाँ 2 हैं, सत्यवृत्ति, असत्य वृत्ति। ये सत्य वृत्ति के साथ रहेंगे तो शुभ विचार बनेगा, शुभ वाणी निकलेगी, सत्य बोलेंगे, अच्छा प्रेम से बोलेंगे। अशुभ वृत्ति के साथ रहेंगे तो हमेशा टेंशन हो जाएगा, क्रोध से बोलेंगे, बुरा विचार आएगा, चोरी करने का मन करेगा, इधर उधर खराब। तो पहले तो कहा दोनों की 2 वृत्तियाँ हैं, शुभ वृत्ति के साथ रहना, अशुभ वृत्ति को हमेशा ध्यान रखना, खुद ही रखना पड़ेगा, अशुभ वृत्ति न आए। और तो कहा कि 2 सूरती है, एक हमारी चेतना की सूरत जो हमेशा सत्य है, एक हमारी व्यवहार की सूरत जिससे हम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, मन इधर उधर जा रहा है, क्या कर रहे हैं, ये वृत्ति बाहर है, ये वृत्ति अंदर है सत्य की, ये असत्य, ये
व्यवहारिक वृत्ति बाहर है और ये सत्य वृत्ति जिससे शांति मिलती, आत्मा से परिचय होता, परमात्मा से मिलन होता, वो वृत्ति अंदर है। दोनों अलग अलग हैं। तो कहा सूरत, इसको सूरत कहा, हमारी सूरत फंसी संसार में, तासे पर गए दूर, सूरत उलट सुमिरन करो, आठों पर अजूर, स्वामीनारायण वाले बोलते हैं, ऐसे मंत्र मानते हैं। तो ऐसे साहब बोले सूरत हमारे लिए कहा, सूरत हमारी सूरत बाहर जो है इसको उलट कर समानी निरत में, जो चेतना की सूरत है उसको निरत कहते हैं। सूरत समानी निरत में, निरत रही निर्धार, मैंने वो एकाग्र हो जाएगी जब उसमें हमारी वृत्ति है। सूरत निरत मेला भया, तब खुले शंभ द्वार तब शिव दरवाज़ा खुल जाएगा, अंदर खुलेगा। तो ये हमारा जो मूल सहज साधना है, सहज ध्यान। तो सहज ध्यान में क्रिया कर्म आचार सब छाड़ा छाड़ा गंगा नहाना सगरी दुनिया भाई बहन से वराना कबीर साहब ने कहा। सब लोग कहते हैं ये तो नास्तिक हो गया, कोई मानता ही नहीं। साहब कहे कि बाहर पढ़ने से क्या होगा भाई, हम तो असली ओरिजिनल अंदर साहेब अंदर है, स्वरूप अंदर है। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ हम तो असली मान रहे हैं, तुम नकली फंसे हो। संसार उल्टा बोल रहा कि ये फंस गया, ये उल्टा है, नास्तिक है कबीर साहब को। साहब बोले कि तुम भाई उल्टा फंसे हो, नास्तिक हो। तो वहाँ पर काशी में साहब थे, तो जो शेख तक की दिल्ली बादशाह उस समय था, वो आया था जौनपुर। तो सब निंदा किए कि कबीर साहब ये कबीर जो है सब धर्म का निंदा करता, दीन का निंदा करता। तो सब मिला के वहाँ शिकायत की। तो बादशाह सुना तो बादशाह देखा कि हिंदू वाले किए, मुसलमान भी किए, पादरी भी किए, तो ये जो मुल्ला मौलवी दोनों किए। तो कहते एक गलती अगर नहीं होता तो एक न करता, एक तो जल का जलता या उससे दुश्मनी रखता तो ये करता, ये भी सब कर रहे हैं। तो इसका मतलब जरूर कोई का पकड़ के ले आओ। तो पुलिस गई, पकड़ के ले आई, ऐसे धाड़ा लगा के सामने खड़ा। वो बादशाह वैसे बैठा था, सामने से भल रहा, देखो बधा सलामत को सीता करो, नमस्कार करो। तो कबीर साहब ऐसे खड़े होकर कहे आज तक तो मैं एक ही बादशाह जानता था, दूसरा कहाँ से आ गया, ऐसा बोले। तो बादशाह सुना तो कहा अरे छोड़ दो फकीर को, छोड़ दो, हटो कुर्सी दे दो, तुरंत कुर्सी दे दो, बैठाओ। उन सब हटो। वो सब समझे कि गुस्साएगा कि वो यहाँ सामने भी इनको भी उल्टा बोला। अब बादशाह तुरंत उल्टा होके कहा कुर्सी दे दो फकीर को। फकीर तो ठीक बोलता है। वो इस्लाम में माना जाता है कि सिवा खुदा के किसी के सामने सिर नहीं झुकाना, माता पिता को भी नहीं, किसी को नहीं। तो कबीर साहब उसको डायरेक्ट बोल दिया। तो वो समझदार है, बादशाह समझदार, वो समझा कि तो डायरेक्ट हमारा कुरान बोल रहे हैं, ये सब मूर्ख समझ ही नहीं रहा है। कबीर साहब एक बार तुरंत इनका वो हो गया, उतर गया, चरण में आ गया। अरे फकीर तो ठीक बोलता है, तुम लोग अंधे, इसी को तो फकीर अच्छा है। ये तो दो एक बात बोले एकदम तुरंत विरोध हो गया। उसका गुरु उसके विरोध में बना ही रहा। शेख तकी उनको समझाए कि ये ठीक बोलता है, लेकिन ऐसा वैसा वो सुनबे नहीं करे। लेकिन शेख तकी उसको भरमा के मंत्रियों को थोड़ा गुरु उठा दीजिए, सुन लेता था। कहा अच्छा नहीं ऐसा बोला, ये जनता क्यों, ये लोग मुल्ला मौलवी आए हैं शिकायत लेके, थे कुछ गड़बड़ है। कहा अच्छा दे दो, डाल दो दरिया में, डाल दो, छोड़ो इसको, ये बवाल करता है। तो ऐसा बोल दिया तो दरिया में फेंक दिया। पर कबीर साहब ऐसे चलते हुए आ गए पैर से। बादशाह तो समझ गया कि ये तो फकीर है, ये सब दुष्ट नहीं समझ रहे हैं। तो उसका गुरु बाद में समझा, शेख तकी। कहीं कबीर तुम शेख मद्दत सुनी, शेख तकनामा ऊजी सुनी, जौनपुर थाना झूसी सुनी, पीरन को नामा, 21 पीर लिखे थे ठामा, खत्मा पढ़े प्रज्ञानो। बीजक में है केवल, बीजक में केवल 4 जगहों का ही नाम है पूरे बाणी में। कबीर साहब के पूरे शब्दावली, संध्या पाठ, सब ग्रंथावली, बंगावली, जितना बीजक वगैरह जितना कबीर साहब की बाणी है, उसमें केवल 4 जगहों का नाम है। एक मगहर का, काशी का, झूसी का और मानिकपुर जौनपुर, वहीं पर है। मानिकपुर, जौनपुर, झूसी। जौनपुर का बादशाह परीक्षा लिया था। मानिकपुर वहीं पर वो है जहाँ पर ये शेख तकी उसका गुरु था, वहाँ की उसकी पीरों की वो थी, वहीं रहते थे सब। मानिकपुर, झूसी, जौनपुर।
वो एक वहाँ है और ये काशी और मगहर, तो वही वही शेख तक ही। तो कबीर साहब एकदम सत्य वचन के वाणी में कहे कि सत्य के साथ रहो, अपनी सूरत को संसार से उलट कर सहज रहने में सहज रहो, कोई बनावट नहीं, किसी तरह दिखावा नहीं, कोई ऐसा कपड़ा वैसा कपड़ा, ऐसा साधु बन जाओ, ऐसा फाजा पे लगा लो, कुछ नहीं। बनावटी से दूर होके और अपनी वृत्ति को सात्विक रखो, सेवा करो। कर बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आज जाके अगर नदी बहसो कसमरे प्यार, कोई भगवान नहीं है जो हमें दे देगा। फाइनल कर दिया, कोई भगवान है कि नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि भगवान है, पेरियार ने कहा भगवान कब का मर चुका। तो भगवान बुद्ध से पूछा कि आप ऐसा मानते हैं कि भगवान नहीं है? तो कहा वो तुम्हारा लड़के खेल रहे थे, तुम्हारा नाती खेल रहा है, तो मान ली वो दूसरे लड़के खेल रहे हैं, वो ढेला चलाए, वो तुम्हारे नाती के सिर पर लग जाए, फट जाए सिर, तो तुम क्या करोगे? तो कहे अस्पताल ले जाएंगे। कि पहले पुलिस चौकी ले जाओ, थाने ले जाओगे, कौन मारा, कहाँ से मारा, किसका लड़का है, ये देखोगे, पहले अस्पताल ले जाओ। कहने नहीं, पहले अस्पताल ले जाके दवा करा बचाएंगे, फिर बाद में खोजेंगे कौन मारा। तो कहे कि तब बुद्ध भगवान ने कहा कि इसी तरह तुम पहले भगवान के खोजने के फिर में मत पड़ो, अपना कर्म करो। वो तो पीछे पीछे हरी फिरे कहत कभी, वो तो पीछे पीछे है ही है। वो तो जैसे माँ अपने बच्चे को ध्यान रखती है कि उधर न चल जा, उधर न गिर जा, हमेशा ऐसे रोटी बेल रही है तभी ध्यान देगी कि बच्चा कहाँ है, अरे उधर नहीं, इधर इधर पकड़ के लाएगी, बैठी रही, आगे में न चल जाए। वैसे भगवान भी हमेशा ध्यान रखा है कि ये कहाँ है कहाँ नहीं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे तरफ हमारी भक्ति क्यों नहीं कर, हमेशा ध्यान रखा है। कभी भी उसके ध्यान से कोई भी जीव अलग नहीं है, क्योंकि उसी का अंग है। तो उसको खोजने के अंदर खुद खोज रहा है, तुम खाली इधर भटके हो, आप उसको खोजो मत, तुम अपना ठीक हो जाओ, वो खुद पकड़ लेगा माँ की तरह। तो हमारी भक्ति का मतलब ये है, भगवान को खोजना नहीं, खुद साहब ने कहा जैसी बीजक में उपदेश बताया, सूत्र बताया रहनी का। देखिए, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियों ने, यही विधि आप संवारे। जैसे स्त्री सजती बनती है, टिकुल लगाओ सिंदूर लगाओ, ऐसे हम भी संवारे का मतलब हम टिकुल सिंदूर लगाने से नहीं काम चलेगा, शरीर संवारने से, अंदर से पूरे संवरना पड़ेगा। तो कहा वो खुश होगा और वो मिल जाएगा। वो उसकी साधना कहा कि एक तो शुद्ध रहनी सहनी, कपड़े लत्ते, टिकुल सिंदूर, वो तो एक चीज़ हुआ, लेकिन अंदर हमारा सत्य से परिचय, सत्य बोलना, जैसे कहे करे, ये नहीं बोल रहे हैं कुछ छल कपट प्रपंच वाणी में कर्म में, इसे अब दूर कहा कि जैसे कहे वैसे करो, बिल्कुल सत्य में रहो, बिल्कुल किसी के साथ कोई धोखाधड़ी प्रपंची नहीं, एकदम उसी को साहेब को देखो कि जो भी है साहेब के रूप में। भगवान के खोज में यही कर, भगवान मान के सेवा कर दो, वो खुश हो जाएगा, ऐसे साहेब को उपदेश है। तो हम लोगों को अपना जो प्रपंच पाखंडी दुनिया भर का पाखंड फैला के भगवान कर देगा, साहब ने कहा सब कुछ छोड़ो, भगवान को कोई करने वाला नहीं है। तो उन सब पाखंडी वालों से बाहर हम लोगों का समाज है, हम लोगों को वास्तविक जीवन में जीने वाले हैं। तो वास्तविक जीवन में आना है, बिल्कुल वास्तविकता में जो करेंगे, दूसरों को कहें कभी कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और खुद दीजिए, हाँ खुद खाओ दूसरे को दिलाओ। ये नहीं कि खा, इस्लाम वाले देखिए कितना नास्तिक हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम वाले पाक काफिर कहते हैं दूसरे धर्म वालों को, फिर भी उसके कुरान में लिखा है कि तुम भोजन करने से पहले, हर कुरान में लिखा है ऐसा हर व्यक्ति को कि भोजन करने से पहले शाम को देख लो कि बगल में धुआं निकला कि नहीं, मतलब भोजन बना कि नहीं बगल वाले घर में। ऐसा नहीं कि उसके घर बना ही नहीं हुआ तुम खा लिए, तुमको पाप लगेगा। उससे पूछ लो भैया भोजन नहीं बन गया, हाँ ठीक है तब खाना। तो पूछने कौन जाएगा, इससे मालूम हुआ कि भोजन बन रहा है, धुआं निकला, पहले लकड़िए से बनता था तो इसे लिख दिया कि धुआं निकलेगा, लड़की जल रही है, पता चल जाएगा इसे बगल में कि हाँ भोजन बन रहा है, ठीक है। अब कोई दुखी सुखी रहेगा तो पता चल जाएगा भाई समस्या है। तो कहा समस्या बगल वाले को पहले इतना तक ध्यान रखा। तो हम संतों, सब संत